वीडियो में हम प्रीपोजिशन के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पर क्वेश्चन जो है प्रीपोजिशन का, तो हम इसको देखते हैं कि क्या क्या भराएगा। ठीक है, पहला नंबर क्वेश्चन कर रहा है द बुक बाज, खाली जगह द टेबल। तो यहाँ पर क्या भराएगा, द बुक बाज ऑन द टेबल, क्योंकि बुक जो है वह बिल्कुल सटा हुआ रहेगा टेबल के सरफेस से, सतह से, टेबल के सतह से बिल्कुल सटा हुआ रहेगा, इसलिए यहाँ पर ऑन प्रीपोजिशन लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरा नंबर क्वेश्चन, यू शुड गिव, खाली जगह स्मोकिंग। तो स्मोकिंग मतलब होता है धूम्रपान करना, मतलब धूम्रपान, सिगरेट पीना, ये सभी क्रियाकलाप को छोड़ने के लिए कह रहा है। तो यहाँ पर जो होगा, गिव के साथ फ्रेजल वर्ब बनता है गिव अप, तो यहाँ प्रीपोजिशन अप लगेगा। गिव अप एक साथ, गिव अप मतलब होता है त्याग देना या छोड़ देना। तो कह रहा है कि आपको, यू शुड गिव अप स्मोकिंग, आपको धूम्रपान करना छोड़ देना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि आई एम प्राउड, खाली जगह माई सन। तो ये सभी लगभग फिक्स्ड प्रीपोजिशन का क्वेश्चन है। तो माने किसी एडजेक्टिव के साथ फिक्स्ड प्रीपोजिशन लगेगा या किसी वर्ब के साथ फिक्स्ड प्रीपोजिशन लगेगा, इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ प्राउड जो है ये एडजेक्टिव है, तो इस एडजेक्टिव के साथ फिक्स्ड प्रीपोजिशन क्या लगेगा वो हम यहाँ पर लिख रहे हैं। तो आई एम प्राउड ऑफ होता है, याद रखो, प्राउड ऑफ होता है ना, प्राउड ऑफ हो जाएगा, यहाँ पर क्या होगा, प्राउड ऑफ होगा, है ना। तो 3 नंबर में क्या लिखेंगे, प्राउड ऑफ, इस बात को ध्यान रखो, 3 नंबर में होगा प्राउड ऑफ। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, ही बाज एनोयड, एनोयड मतलब गुस्सा करना। तो एनोयड, इधर अगर कोई आदमी रहता, जैसे मी हो गया, यू हो गया, अस हो गया, तो समबडी कहलाता, तो एनोयड विथ समबडी होगा, तो यहाँ पर ही विथ लगेगा प्रीपोजिशन। लेकिन अगर मी के जगह पर कोई निर्जीव वस्तु रहता या विचार रहता तो हम आइट लगाते हैं, ही बाज एनोयड विथ मी होगा, है ना। लेकिन अगर कोई विचार रहता तो एनोयड एट समथिंग होता, मतलब विचार जो भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर ही 4 नंबर में विथ भराएगा, एनोयड विथ। क्वेश्चन नंबर 5 इसी तरह से, द टीचर बाज एंग्री, द टीचर बाज एंग्री विथ अस होगा, द टीचर बाज एंग्री विथ अस, यहाँ पर विथ लगेगा, 5 नंबर में विथ लगेगा, टीचर बाज एंग्री विथ अस, क्या होगा, टीचर बाज एंग्री विथ अस, यहाँ भी विथ लगेगा 5 नंबर क्वेश्चन में। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है, ही बाज फाउंड गिल्टी, तो गिल्टी के साथ ऑफ लगता है, गिल्टी ऑफ थेफ्ट, चोरी का दोषी, है ना। ही बाज फाउंड, वह पाया गया, गिल्टी ऑफ थेफ्ट, चोरी का दोषी पाया गया, तो गिल्टी ऑफ होता है, हमेशा फिक्स्ड प्रीपोजिशन गिल्टी ऑफ थेफ्ट होता है ना। ये सब फिक्स्ड प्रीपोजिशन याद ही करना पड़ेगा, मतलब एक बार देख लोगे तो जब दोबारा आएगा तो आसानी पूर्वक टिक लगा दोगे और भर दोगे, है ना। ये सब आसान होता है, बस एक बार सारे फिक्स्ड प्रीपोजिशन को देखना ही पड़ेगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है, आई एम, क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है, आई एम नॉट सेटिस्फाइड, आई एम नॉट सेटिस्फाइड, सेटिस्फाइड के साथ विथ लगता है, आई एम नॉट सेटिस्फाइड विथ योर वर्क, मैं आपकी काम से संतुष्ट नहीं हूँ, मैं आपकी काम से
संतुष्ट नहीं हूँ, ये कह रहा है। तो सेटिस्फाइड के साथ विथ लगेगा, इस बात को ध्यान रखो। अब क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कर रहा है, आई एग्री खाली जगह यू ऑन दैट पॉइंट। तो जब बताया कि जब समबडी रहता है, यू अस ये सभी रहता है, तो एग्री के साथ विथ लगता है। यहाँ पर ही एग्री विथ हो जाएगा, 8 नंबर में एग्री विथ हो जाएगा। 8 नंबर में क्या होगा, एग्री विथ हो जाएगा, है ना। आई एग्री विथ यू, मैं आपसे सहमत हूँ, ऑन दैट पॉइंट, उस बिंदु या उस टॉपिक पर मैं आपसे सहमत हूँ, तो विथ हो जाएगा। लेकिन अगर यू के जगह पर कोई विचार रहता है, योर एडवाइस, योर प्रपोजल, योर वर्क, तो वहाँ पर एग्री के साथ टू लगता। लेकिन यहाँ पर आदमी है, यू अस हिम, पर्सनल प्रोनाउन रहता है, तो पर्सनल प्रोनाउन जब रहता है तो एग्री के साथ विथ लगता है, क्योंकि आदमी का बोध करा रहा है, समबडी का बोध करा रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, यू शुड टेक केयर ऑफ होता है। टेक केयर ऑफ मतलब होता है देखभाल करना। यू शुड टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, तुम्हें अपनी स्वास्थ्य का देखभाल करना चाहिए। यू शुड टेक केयर ऑफ, टेक केयर ऑफ फ्रेजल वर्ब है, टेक केयर ऑफ मतलब होता है देखभाल करना। तो इस बात को ध्यान रखना कि टेक केयर ऑफ होता है, प्रीपोजिशन ऑफ लगेगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, आई शैल गो टू पटना टुमोरो, मतलब आने वाले कल को मैं पटना जाऊंगा। आई शैल गो टू पटना टुमोरो, आई शैल गो टू पटना टुमोरो। अब हम क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कर रहा है, वी शैल ट्रेवल, हम लोग यात्रा करेंगे। वी शैल ट्रेवल, किससे यात्रा करेंगे, बाई ट्रेन, बाई बस, इस तरह से बाई लगेगा, प्रीपोजिशन बाई लगेगा। वी शैल ट्रेवल बाई ट्रेन, मैं ट्रेन से यात्रा करूँगा। अब क्वेश्चन नंबर 12 है, ही फेल्ट, वह महसूस किया, पीटी, पीटी मतलब दया, वह दया महसूस किया किसके लिए, तो गरीबों के लिए, तो PT4 होगा, PT4, उसने गरीबों के लिए दया महसूस किया। क्वेश्चन नंबर 13, ही जंप्ड, वह कूद गया, ही जंप्ड, जब गति करते हुए अंदर में कूदा, अंदर गया, नदी के अंदर गया, तो इनटू लगेगा, है ना, इनटू। ही जंप्ड इनटू द रिवर, वह नदी में कूद गया, वह नदी में क्या किया, कूद गया, इनटू लगेगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कर रहा है, आई मस्ट कंसल्ट विथ हिम, आई मस्ट कंसल्ट विथ हिम, यहाँ पर विथ रहेगा, आई मस्ट कंसल्ट विथ हिम, मुझे उससे अवश्य सलाह लेना चाहिए, कंसल्ट करना चाहिए, संपर्क करना चाहिए, ठीक है। तो कंसल्ट विथ हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 15, बीवेयर मतलब होता है सावधान होना, बीवेयर माने सावधान होता है, अवेयर माने सावधान होता है, और सावधान वाले सावधान वाले वर्ब के साथ प्रीपोजिशन ऑफ लगता है, तो यहाँ 15 नंबर में ऑफ हो जाएगा। बीवेयर ऑफ द डॉग, कुत्तों से सावधान रहो, बीवेयर ऑफ द डॉग या अवेयर ऑफ द डॉग। अब क्वेश्चन नंबर हम 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, डोंट क्वेरल विथ एनीबडी, डोंट क्वेरल विथ एनीबडी, किसी के साथ लड़ाई झगड़ा मत करो, विथ लगेगा, डोंट क्वेरल विथ एनीबडी, है ना, किसी के साथ झगड़ा मत करो। अब 17 नंबर क्वेश्चन जो है, आई हैव बीन वेटिंग, तो यहाँ पर ऐसे देखो कि आई हैव बीन वेटिंग जो है ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर है ना, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर है, इसलिए यहाँ पर क्या वर्ब क्या प्रीपोजिशन लगेगा, ये अनिश्चित टाइम है, लॉन्ग टाइम बोल रहा है कि बहुत समय से कब से, एक निश्चित टाइम बताएगा तभी ना, एक निश्चित टाइम बताया ही नहीं है, बस सिर्फ बोल रहा है कि बहुत समय से कब से,
4 सालों से, 5 सालों से, और उसमें भी बताना पड़ता है कि 2020 से या 2025 ईस्वी से या जनवरी से या मंडे से, लेकिन यहाँ बता नहीं रहा है, माने अनिश्चित टाइम है। जब अनिश्चित टाइम रहता है तो प्रीपोजिशन फोर लगता है, अनिश्चित टाइम लगेगा तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में सिंस लगता है। यहाँ अनिश्चित टाइम है इसलिए फोर प्रीपोजिशन लगा है। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा है 18 नंबर क्वेश्चन का रहा है 18 नंबर क्वेश्चन का रहा है सम रॉबर्स ब्रोक, कुछ जो डाकू है, सम रॉबर्स ब्रोक इनटू होता है, ब्रोक इनटू माने होता है घर में घुसना, ब्रोक इनटू माय हाउस, कुछ डाकू मेरे घर में घुस गए थे, इनटू है ना, ब्रेक इनटू इसी वर्ब का दूसरा रूप है ब्रोक, ब्रेक ब्रोक ब्रोकन, तो ब्रेक इनटू मतलब होता है घर में घुस जाना ज़बरदस्ती, है ना, डाकू घर में घुस गया था। समझ में आ गया। अब क्वेश्चन नंबर हम 19 देखते रहे। ही डील्स, डील्स माने होता है व्यापार करना और व्यवहार करना दोनों होता है। अगर डील्स का अर्थ व्यापार करना होता है, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ स्टेशनरी, स्टेशनरी माने होता है लेखन सामग्री का दुकान का व्यापार करना, जैसे किताब, कॉपी, पेंसिल, इरेजर, बुक, ये सभी खेल खिलौना रहता है, गेम, लूडो, ये सभी बिकते हैं। और भी जो एक्सेसरी सामान रहता है उसका अगर व्यापार कर रहा है तो डील्स के साथ इन लगता है जब व्यापार करता है तब। लेकिन किसी मानव जाति के साथ व्यवहार करेगा तो डील्स के साथ विथ लगता है। जब व्यवहार करने के अर्थ आता है तो प्रीपोजिशन विथ लगता है, लेकिन यहाँ व्यापार करने का अर्थ आ रहा है इसलिए डील के साथ इन लगेगा। दोनों बात को ध्यान से दिमाग में सेट कर लो कि जब डील का व्यापार करने के अर्थ होगा तो डील के साथ इन लगेगा, है ना, लेकिन जब किसी मानव जाति से व्यवहार करने का बोध करेगा डील का तो डील के साथ विथ होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 20 देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर भी 20 उसी तरह का क्वेश्चन है। द ट्रेडर, ट्रेडर माने व्यवसाय करने वाला, व्यवसायी। द ट्रेडर डील्स, जब व्यवसायी है तो व्यवसाय ही करेगा, तब जब व्यवसाय करेगा तो डील के साथ इन लगेगा, जैसे कि चावल, राइस मतलब चावल का व्यापार करता है। द ट्रेडर डील्स इन राइस होगा, द ट्रेडर डील्स इन राइस होगा। ठीक है, तो 20 नंबर में प्रीपोजिशन डील्स इन हो जाएगा, डील्स इन, क्योंकि व्यापार कर रहा है, चावल का व्यापार कर रहा है, और जब भी व्यापार करने का अर्थ आता है तो डील के साथ इन लगता है, और व्यवहार करने का बोध होगा तो विथ लगेगा, है ना। आशा करता हूँ कि आपको ये प्रीपोजिशन समझ में आ गया होगा। अब हम 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सारा फिक्स्ड प्रीपोजिशन ही है। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है दिस बुक्स बिलोंग्स, तो दिस बुक्स बिलोंग्स टू, बिलोंग्स के साथ फिक्स्ड प्रीपोजिशन होता है टू। द बुक बिलोंग्स टू मी, दिस बुक बिलोंग्स टू मी, यह जो किताब है मुझसे संबंधित है। यह किताब जो है किससे संबंधित है? मुझसे संबंधित है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना चाहिए। बिलोंग्स के साथ फिक्स्ड प्रीपोजिशन टू लगता है ना, बिलोंग्स के साथ फिक्स्ड प्रीपोजिशन टू लगता है। अब क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। देयर इज नो वन टू लुक, है ना, कोई नहीं है गरीब को देखने वाला, देखभाल करने वाला। तो देखभाल करने का अर्थ में देखभाल करने के लिए फ्रेजल वर्ब होता है ना, फ्रेजल वर्ब का भी क्लास मुझे लेना पड़ेगा। ठीक है, फ्रेजल वर्ब होता है लुक फॉर, लुक फॉर माने लुक आफ्टर होगा, सॉरी लुक आफ्टर होगा। गरीबों का देखभाल करने वाला कोई नहीं है तो लुक आफ्टर होगा। लुक आफ्टर मतलब देखभाल करना होता है, यहाँ पर देखभाल करने का अर्थ दे रहा है, यहाँ पर होगा लुक आफ्टर। ठीक है, लुक आफ्टर होगा। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर
23 कह रहा है वी वॉकड खाली जगह माइल्स, मतलब कि मैं बहुत दूर ट्रेवल किया। वी वॉकड 4 माइल्स, यहाँ पर 4 प्रीपोजिशन रहेगा ना। वी वॉकड 4 माइल्स, मैं बहुत दूर यात्रा किया या टहलता गया है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा 4 प्रीपोजिशन, वी वॉकड 4 माइल्स। क्वेश्चन नंबर 25 देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 25 क्या सॉरी क्वेश्चन नंबर 24 देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि डिवाइड द मनी। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है डिवाइड द मनी। डिवाइड के साथ फिक्स्ड प्रीपोजिशन लगता है इनटू, डिस्ट्रीब्यूटेड के साथ फिक्स्ड प्रीपोजिशन लगता है इनटू। इस बात को ध्यान रखो, डिवाइड के साथ फिक्स्ड प्रीपोजिशन लगता है इनटू और डिस्ट्रीब्यूटेड के साथ फिक्स्ड प्रीपोजिशन लगता है इनटू। डिवाइड द मनी इनटू लेबरर्स, पैसे को सभी मजदूरों के बीच में बांट दो, सभी मजदूरों में बांट दो। ये अर्थ दे रहा है कि सभी मजदूरों में क्या करो, बांट दो। डिवाइड इनटू होता है। क्वेश्चन नंबर 25, ही शॉट द बर्ड, उसने पक्षी पर गोली चला दिया या पक्षी को मार दिया। शॉट माने गोली मारना, पक्षी को गोली मार दिया। किस हथियार से, किस औजार से? साधन क्या था? तो बंदूक, एक गन। तो जब भी औजार हथियार का बोध होता है जिसके माध्यम से हम काम करते हैं, वो औजार अगर निर्जीव है तो विथ लगता है। तो यहाँ प्रीपोजिशन विथ लगेगा। ही शॉट द बर्ड विथ ए गन, उन्होंने पक्षी को बंदूक से गोली चलाकर मार दिया। अब क्वेश्चन नंबर हम 26 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कर रहा है? यू शुड नोट लाफ, लाफ एट हिम होगा, एट है ना। 26 नंबर में एट लगेगा। 26 नंबर में क्या लगेगा? एट लगेगा। लाफ एट मतलब होता है मजाक उड़ाना। लाफ एट मतलब होता है मजाक उड़ाना होता है। इसी तरह से डिराइड एट, डिराइड एट, डिराइड एट मतलब भी होता है मजाक उड़ाना। मोक एट या मोसिके मोक एट, मोक एट मतलब भी होता है मजाक उड़ाना, हंसी उड़ाना। तो यहाँ प्रीपोजिशन एट लगेगा 26 नंबर में। यू शुड नॉट लाफ एट हिम, तुम्हें उस पर नहीं हंसना चाहिए या उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, ये कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है आई एम सीनियर, आई एम सीनियर, सीनियर टू, इन्फीरियर टू, जूनियर टू, पोस्टेरियर टू, प्रायर टू, ये सभी जो है फिक्स्ड प्रीपोजिशन टू लगता है। जितना भी मैं शब्द बोल रहा हूँ उसके साथ फिक्स्ड प्रीपोजिशन टू लगेगा। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ 27 नंबर में सीनियर टू, इसी तरह से होता है जूनियर टू, है ना, जूनियर टू, पोस्टेरियर टू, एंटेरियर टू, प्रायर टू, ये सभी के साथ फिक्स्ड प्रीपोजिशन टू ही लगेगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 28 देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है यहाँ पर ही कैन नॉट गिव अप हिज बैड हैबिट्स। देखो गिव के साथ इधर सोच करके भरना पड़ेगा। अब सोच करके कैसे भरेंगे? तो हल्का हल्का हिंदी करने के लिए आना चाहिए। हमको यहाँ पर पता चल गया कि आदत, हैबिट्स मतलब आदत होता है, तो आदत को छोड़ने के लिए ही कह रहा है ना, छोड़ देना या त्याग देना। तो मैंने फ्रेजल वर्ब बताया था कि गिव अप होता है। गिव अप मतलब होता है छोड़ देना, त्याग देना। ही कैन नॉट गिव अप हिज हैबिट्स, वह अपनी आदत नहीं त्याग सकता है, वह अपनी आदत नहीं छोड़ सकता है। यहाँ पर ये प्रीपोजिशन, ये इसका अर्थ कह रहा है, इसलिए फ्रेजल वर्ब गिव अप मतलब होता है त्याग देना और प्रीपोजिशन यहाँ भराएगा अप। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है प्लीज सेंड
टू ए डॉक्टर, प्लीज़ सेंड टू ए डॉक्टर, मतलब कि डॉक्टर के पास भेजिए। प्लीज़ सेंड टू ए डॉक्टर, सेंड टू होता, प्लीज़ सेंड टू ए डॉक्टर, डॉक्टर के पास भेजिए कृपया करके। देखो यहाँ 30 नंबर क्वेश्चन फिर व्यापार वाला आ गया। डील्स मतलब व्यापार करना, तो सोहन डील्स इन राइस होगा। सोहन चावल का व्यापार करता है, डील्स इन राइस, चावल का व्यापार करता है। एंड अदर ग्रेन, है ना, और दूसरे अनाज का भी व्यापार करता है। चावल का तो व्यापार करता ही करता है, इसके अलावा दूसरे अनाजों का भी व्यापार करता है। एंड अदर ग्रेन, तो व्यापार करने के अर्थ में डील के साथ प्रीपोजिशन इन लगता है। ये दिमाग में सेट कर लो। अगला क्वेश्चन है 31 नंबर क्वेश्चन है। 31 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? सी वाज नॉट प्लीज्ड विथ होता है, प्लीज्ड विथ हर हस्बैंड, वह अपने पति के साथ खुश नहीं है, अपने पति के साथ खुश नहीं थी। बाज लगा हुआ तो था होगा। सी वाज नॉट प्लीज्ड विथ हर हस्बैंड, वह अपने पति के साथ खुश नहीं थी। विथ होगा, सी वाज नॉट प्लीज्ड विथ हर हस्बैंड, है ना, वह अपने पति के साथ खुश नहीं थी। क्वेश्चन नंबर अब हम 32 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है कम, कम मतलब आओ, कम एंड सिट अबाउट मी, कम एंड सिट बिसाइड मी, आओ और मेरे बगल में बैठ जाओ। अबाउट मतलब भी होता है बगल में, और बिसाइड मतलब भी होता है बगल में, BESIDE, तो ज़्यादा सुटेबल बिसाइड ही होगा, क्योंकि अबाउट का अर्थ होता है लगभग या के बारे में, लेकिन बिसाइड का एक ही अर्थ होता है बगल में, तो बिसाइड भरेंगे हम यहाँ पर। कम एंड सिट बिसाइड मी, आइए और मेरे बगल में बैठ जाइए। समझ में आ गया? बिसाइड भराएगा 32 नंबर में, बिसाइड भराएगा, BESIDE, बिसाइड, आइए और बैठ जाइए। क्वेश्चन नंबर 33 नंबर क्या कर रहा है? ही डाइड के साथ ऑफ लगेगा, ही डाइड ऑफ कॉलरा। जब भी डाइड के बाद में बीमारी रहेगा, इस बात को ध्यान रखो, जब भी डाइड के बाद कोई बीमारी रहेगा, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कॉलरा, निमोनिया, इसी तरह से टीबी, बीमारी के नाम रहेगा तो डाइड के साथ ऑफ लगता है, डाइड के साथ ऑफ लगता है। ही डाइड ऑफ कॉलरा, ही डाइड ऑफ निमोनिया, ही डाइड ऑफ डायबिटीज, इस तरह से। लेकिन अगर इधर जो खाली जगह स्थान बना हुआ उसके बाद में अलग अलग सिचुएशन रहेगा बीमारी को छोड़ करके, तो डाइड के साथ अलग अलग प्रीपोजिशन लगता है। जैसे हम एक उदाहरण बताते हैं, सब ध्यान से सुनना क्योंकि मैं यहाँ पर लिख नहीं रहा हूँ। ही डाइड खाली जगह एक्सीडेंट, अगर कॉलरा के जगह एक्सीडेंट लिखा रहता एक्सीडेंट, तो हम कहेंगे कि ही डाइड इन एक्सीडेंट, कि वह दुर्घटना में मारा गया, वह दुर्घटना में मर गया, तो इन एक्सीडेंट होता है। लेकिन यहाँ बीमारी है इसलिए डाइड ऑफ कॉलरा होगा, इस बात को ध्यान रखो। अगर उस तरह का एग्जाम्पल रहेगा तो मैं बता दूंगा, ठीक है, लेकिन यहाँ पर ध्यान रखो कि डाइड के साथ जब बीमारी रहेगा तो ऑफ लगेगा, और एक्सीडेंट लिखल रहेगा तो डाइड के साथ इन लगेगा प्रीपोजिशन, ठीक। अब अगला क्वेश्चन है 34 नंबर क्वेश्चन। 34 नंबर क्वेश्चन है नोबडी वाज एक्वेंटेड, एक्वेंटेड मतलब होता है परिचित होना, ACQUAINTED, एक्वेंटेड मतलब होता है परिचित होना, तो परिचित होने के साथ प्रीपोजिशन लगता है विथ, है ना, जिसे फेमिलियर विथ, एक्वेंटेड इसी तरह से विथ हो जाएगा, परिचित होना, कि नोबडी वाज एक्वेंटेड विथ हर, कोई नहीं उससे परिचित था, यहाँ पर हो जाएगा कोई नहीं उससे
परिचित था। एक्वेंटेड मतलब होता है परिचित होना, जान पहचान होना। ACQUAINTED, एक्वेंटेड विथ। अगला पॉइंट है 35 नंबर क्वेश्चन है, द बॉल फेल। इस तरह का मैं क्वेश्चन करा चुका हूँ। द बॉल फेल मैंने गिरना, बाहर से अंदर में कुएं के अंदर गया, गति करते हुए गया। तो यहाँ पर गति करते हुए जाने के अर्थ में इनटू प्रीपोजिशन लगता है। द बॉल फेल इनटू द बेल, क्या होगा? द बॉल फेल इनटू द बेल, बॉल जो है कुआं में गिर गया, बॉल जो है कुआं में गिर गया। अब क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 क्या कर रहा है? आई प्रीफर के साथ फिक्स्ड प्रीपोजिशन लगता है टू। आई प्रीफर मिल्क टू टी, मतलब ये कह रहा है कि आई प्रीफर मतलब होता है अधिक पसंद करना। प्रीफर के साथ प्रीपोजिशन लगता है टू। आई प्रीफर मिल्क, मैं मिल्क को अधिक पसंद करता हूँ, किसके तुलना में? टू टी, चाय के तुलना में मिल्क को अधिक पसंद करता हूँ, टू टी, है ना। आई प्रीफर मिल्क टू टी। अब क्वेश्चन नंबर हम 37 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 37 यहाँ पर कह रहा है, ही वाज चार्म्ड। देखो यहाँ पर पैसिव वॉइस है, वर्ब का तीसरा रूप लग गया। एम इज आर के बाद जब वर्ब का तीसरा रूप लगता है तो पैसिव वॉइस होता है। हम जानते हैं कि एम इज आर वाज वेयर के बाद वर्ब का चौथा रूप लगता है, आईएनजी लगता है, लेकिन यहाँ वर्ब का तीसरा रूप दिया हुआ है। इससे ये साबित होता है कि यह पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर है, और जब भी पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर रहता है तो बाई लगता है। तो यहाँ प्रीपोजिशन बाई लगेगा। ही वाज चार्म्ड बाई हर ब्यूटी, उस जो लड़का है, ही मैंने कोई पुरुष जाति का बोध करा रहा है कि उस लड़का को आकर्षित किया गया। चार्म्ड मतलब आकर्षित किया गया, है ना। किसके द्वारा आकर्षित किया गया? उनकी सुंदरता और विट, है ना, उनकी सुंदरता और रूप से क्या किया गया? आकर्षित किया गया, है ना। तो चार्म्ड बाई होगा, चार्म्ड बाई, इस बात को ध्यान रखो। अब हम क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 क्या कह रहा है? आई हैव टू सेलेक्ट, मुझे चयन करना है। जब 5, 6, 10 में से किसी एक को, किसी दो को चयन करना रहता है ना, छांटना रहता है या चयन करना रहता है, तो ऑफ प्रीपोजिशन लगता है। जैसे यहाँ पर कह रहा है 38 नंबर क्वेश्चन में, आई हैव टू सेलेक्ट वन, वन मैंने एगो, मुझे एक का चयन करना है। अब किसके बारे में बोल रहा है यहाँ स्पष्ट लिखा हुआ नहीं है। एक खिलाड़ी भी हो सकता है, एक पेंसिल भी हो सकता है ना, इस तरह का कुछ भी हो सकता है। तो कह रहा है कि मुझे एक का चयन करना है, लेकिन कितना में से? देम मने उन सभी लोगों में से, उन सभी लोगों में से यहाँ लोग का बोध कर रहा है। तो जब लोग का बोध कर रहा है तो एक से ज़्यादा ही व्यक्ति का बोध हो रहा है या वस्तु का बोध हो रहा है। तो 5 लोग होगा या 5 खिलाड़ी होगा, है ना, 6, 7, 8, 9, एक से ज़्यादा ही होगा। तो एक से ज़्यादा की संख्या में 10, 12, 20, 50 की संख्या में जो भी है उसमें एक का चयन करना है। आई हैव टू सेलेक्ट वन ऑफ देम, तो वन ऑफ प्रीपोजिशन लगेगा, वन ऑफ देम, उनमें से एक का चयन करना है, तो ऑफ प्रीपोजिशन लगेगा। अब क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 39 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है, डोंट गो आउट, बाहर मत जाओ। डोंट गो आउट इन द रेन, वर्षा में बाहर मत जाओ। वर्षा हो रही है इसलिए बाहर मत जाओ, नहीं तो वर्षा में भीग जाओगे, है ना। डोंट गो आउट इन द रेन, यहाँ पर हो जाएगा इन, हो जाएगा प्रीपोजिशन इन लगेगा। डोंट गो आउट इन द रेन। इसी तरह से प्रीपोजिशन लगता है फिक्स्ड प्रीपोजिशन 40 नंबर क्वेश्चन में। सी हैज नो टेस्ट, टेस्ट के साथ प्रीपोजिशन लगता है फॉर, टेस्ट फॉर, है ना। सी हैज नो टेस्ट फॉर म्यूजिक,
सी हैज़ नो टेस्ट फॉर म्यूजिक, टेस्ट फॉर मतलब रुचि रखना, उसे संगीत में कुछ भी रुचि नहीं है। सी हैज़ नो टेस्ट फॉर म्यूजिक, है ना, वह म्यूजिक में कुछ भी रुचि नहीं रखता है, मन नहीं लगता है। तो टेस्ट के साथ फॉर प्रीपोजिशन लगेगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि समझ में आ गया होगा ये 40 प्रीपोजिशन जो मैंने डिस्कस किया हूँ, और भी इसी तरह के क्वेश्चन डिस्कस करूँगा। अगर ध्यान से समझिएगा तो समझ में आ जाएगा और क्वेश्चन भी अच्छी तरह से बनेगा। तो थैंक यू दोस्तों, मैं वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ। अगले क्लास में अगले वीडियो प्रीपोजिशन का लेकर आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।